सुचित्रा सेन एक अनुभवी भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह 1963 में फिल्म सात पक्के बांध के लिए मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। सुचित्रा सेन की शादी 15 साल की छोटी उम्र में ही हो गई थी। सहायक निर्देशक नीतीश रॉय ने उनका नाम रोमा दास गुप्ता से बदलकर सुचित्रा सेन रख दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि रोमा सेन एक फिल्म स्टार के लिए बहुत छोटी सी अरुचिकर थी। सुचित्रा शायद बंगाल की पहली भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने शादी और मां बनने के बाद फिल्म में डेब्यू किया। उनके पति दिबानाथ सेन एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति आदिनाथ सेन के पुत्र थे। उनकी बेटी मुनमुन सेन और पोती राइमा और रिया सेन हिंदी और बंगाली फिल्म उद्योग में बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। उत्तम कुमार के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही। उनके करियर की 60 फिल्मों में से 30 फिल्में उनकी जोड़ी उत्तम कुमार के साथ बनी। सुचित्रा ने अपनी आवाज़ में एक गाना भी रिकॉर्ड किया। संजीव कपूर उनके बेहद करीब थे। वह जब भी कोलकाता आते थे तो सुचित्रा से मिलने जरूर जाते थे। सुचित्रा ने एक बार एक घटना साझा की थी जिससे पता चलता है कि उन्हें राज कपूर ज़्यादा पसंद नहीं थे। उसने कहा, वह मुख्य भूमिका की पेशकश करते हुए मेरे आवास पर आए और जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा वह अचानक मेरे पैर के पास बैठ गए और भूमिका की पेशकश करते हुए मुझे गुलामों का गुलदस्ता दिया। मैंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मुझे उसका व्यक्तित्व पसंद नहीं आया। जिस तरह से उसने व्यवहार किया, मेरे पैर के पास बैठा, वह एक आदमी को शोभा नहीं देता। सुचित्रा सेन को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाना जाता था जो अपने तरीके से काम करना पसंद करती थी। एक बार सुचित्रा की शूटिंग कर रही थी। सुचित्रा सेन एक सीन को अपने तरीके से निभाना चाहती थी, लेकिन हरिदर्शन भट्टाचार्य इस पर सहमत नहीं थे। उनके साथ तीखी बहस के बाद वह सेट से चली गई। बाद में जब डायरेक्टर मान गए तो उन्होंने दोबारा शूटिंग शुरू की। 2005 में उन्होंने मीडिया की नज़रों से दूर रहने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्वीकार करने से पहले अपने हाथ खींच लिया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की फिल्म चतुरंगा में दामिनी की भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। निर्देशक परमेंद्र मित्र अपनी आगामी फिल्म में सुचित्रा सेन को लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन निर्माता हेमंत गांगुली ने अचानक आत्महत्या कर ली और फिल्म कभी नहीं बन सकी। कथित तौर पर भारतीय सिनेमा में उनकी बड़ी सफलता ने उनके विवाहित जीवन में मतभेद पैदा कर दिया। उन्होंने लक्स साबुन का विज्ञापन भी किया था। सात पक्के बंधा की शूटिंग के दौरान उन्हें अनुभव हुआ कि स्क्रिप्ट में जो कुछ भी लिखा गया था वो वास्तव में उनके वास्तविक जीवन में घटित हो रहा था। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उनका अपने पति से रोजाना झगड़ा होता था। एक सुबह मैंने घर पर अपने पति की शर्ट फाड़ दी। दोपहर में शूटिंग के दौरान मेरे सामने भी झगड़े का ऐसी ही सीन था। मैंने निर्देशक से कहा कि मैं सौमित्र चटर्जी की शर्ट फाड़ना चाहता हूँ और वह सहमत हो गए। सुचित्रा सेन की आखिरी बॉलीवुड फिल्म आंधी को रिलीज के तुरंत बाद भारत में बैन कर दिया गया था। कई लोगों का मानना था कि सुचित्रा सेन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही थी। ऐसी अफवाह थी कि भूमिका निभा रही थी। पीएम ने इस पर लगाया गया प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को फिल्म देखने के लिए कहा था। फिल्म 1977 में रिलीज हुई, जब जनता पार्टी का शासन आया और गुलजार साहब ने फिल्म में सुचित्रा सेन के शराब पीने और धूम्रपान करने वाले दृश्यों को हटा दिया। उन्होंने 1978 में भारतीय सिनेमा से संन्यास ले लिया और फिर कभी टॉलीवुड स्टूडियो नहीं गई। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सार्वजनिक स्थानों परहेज किया और अपना अधिकांश समय रामकृष्ण मिशन को समर्पित किया। वह अपना खाली समय शाम को गोधूली आकाश को देखने में बिताती थी और सुबह वह आकाश, पेड़ों और बगीचे में फूलों को देखती थी। रिटायरमेंट के बाद वह लोगों की नज़रों से दूर रहने के लिए अपना ज़्यादातर समय घर पर ही बिताती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं इतना एकत्रित हूँ कि मैं अपनी छोटी बहन रूना के बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हुआ। अगर मुझे कहीं भी यात्रा करनी हो तो मुझे पहाड़ियाँ पसंद है, लेकिन रिटायर होने के बाद से मैं काम ही घर से बाहर निकलता हूँ। लोग मुझे हर जगह परेशान करेंगे। जब मुनमुन सेन से पूछा गया कि सुचित्रा सेन ने खुद को लाइफटाइम मैन से दूर क्यों कर लिया तो उन्होंने जवाब दिया, 1970 के दशक में उनके अभिनय छोड़ने का एक कारण बंगाली सिनेमा को पीछे छोड़ना था।
जिन निर्देशकों को वह अच्छी तरह से जानती थी और जिनके साथ काम करने से सहज महसूस करती थी, उनमें से कई का निधन हो गया। जिन्होंने स्क्रिप्ट ऑफर की गई वे भयानक थी। उत्तम कुमार का निधन हो गया और उन्होंने कहा, मैं किसके साथ काम करने जा रही हूँ। उनकी मृत्यु पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके दाह संस्कार से पहले बंदूक की सलामी देने का आदेश पारित किया।